ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना एक और नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या है कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, न्यूक्लिक एसिड, और थोड़ा सा ब्रीफ हम जो है वो इंट्रोडक्शन लेंगे अबाउट डीएनए एंड आरएनए, और उनका कंपैरिजन देखेंगे कि दोनों के अंदर जो है वो बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। ठीक है, तो एट दैट पॉइंट माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूक्लियोटाइड को देखते हैं। अ न्यूक्लियोटाइड इज़ वन ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए एंड आरएनए, यानी कि डीएनए और आरएनए जो बेसिकली क्या है न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स की टाइप है। इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक है या स्ट्रक्चर कंपोनेंट है, यानी कि जो बेसिक कंपोनेंट है जिससे डीएनए और आरएनए बनते हैं, वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड में बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं। एक है नाइट्रोजनस बेस, एक है 5 कार्बन कंपाउंड शुगर, और एक है फास्फेट ग्रुप। यानी कि एक साइड पे 1 पॉइंट पे बेस अटैच होती है और 4th पॉइंट पे क्या है, एक फास्फेट ग्रुप अटैच होता है एक 5 कार्बन कंपाउंड शुगर के साथ। और ये तीनों चीज़ें मिलकर जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ अ बेस प्लस अ मॉलिक्यूल ऑफ शुगर एंड 1 फास्फोरिक एसिड। यानी कि इसमें क्या होता है, एक बेस होती है, 5 कार्बन कंपाउंड शुगर है, और क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। अब बेसिस कौन कौन सी होती हैं, नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए की अलग हैं, आरएनए की अलग हैं। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में क्या है, प्यूरीन्स एंड पायरेमिडीन्स। प्यूरीन्स में आ जाती हैं एडेनिन एंड गुआनिन, और पायरेमिडीन्स में आ जाती हैं थायामीन एंड साइटोसिन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में प्यूरीन्स में सेम लाइक डीएनए एडेनिन एंड गुआनिन, लेकिन पायरेमिडीन्स में क्या है, साइटोसिन एंड यूरासिल। यानी कि थायामीन, डीएनए के अंदर क्या था, थायामीन, और आरएनए के अंदर थायामीन की जगह किसने ले ली, यूरासिल ने ले ली। ठीक है, उसके अलावा 5 कार्बन कंपाउंड शुगर है। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर राइबोज शुगर और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। ये एक सिंपल सा डीएनए न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड इसमें क्या है, एक 5 कार्बन कंपाउंड शुगर है। कौन सी शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए की। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो डीएनए है उसकी जो शुगर होती है दैट इज द डीऑक्सीराइबोज शुगर। सो ये हमारे पास क्या है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड है, तो इसमें शुगर कौन सी होगी, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, और एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, और सिमिलरली कोई भी बेसिस, वो बेसिस जो डीएनए की है, यानी कि एडेनिन, गुआनिन, थायामीन एंड साइटोसिन, इन चारों में से कोई भी बेस यहाँ पर अटैच होती है। तो जब ये तीनों चीज़ें, तीनों कंपोनेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लियोसाइड। मतलब कॉमनली ये दो वर्ड्स यूज होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर है तो उससे देख के हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है एंड दिस वन इज द न्यूक्लियोसाइड्स। सो न्यूक्लियोसाइड्स इज अ नाइट्रोजनस बेस दैट इज बॉन्डेड टू द पेंटोज शुगर। यानी कि न्यूक्लियोसाइड्स हमारे पास क्या हैं, एक ऐसी नाइट्रोजनस बेस है जो किसके साथ बाउंड हुई होती है, पेंटोज शुगर के साथ। अब शुगर कौन कौन सी हो सकती है, राइबोज फॉर आरएनए, डीऑक्सीराइबोज फॉर डीएनए। सही है, तो अब नीचे अगर आप यहाँ पर देखें, दो स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, एक है न्यूक्लियोसाइड्स का और एक क्या है, न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर बेस प्लस शुगर, यानी कि शुगर के साथ एक बेस अटैच है। बस जब ये दोनों कंपोनेंट्स कंबाइन होते हैं तो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज द न्यूक्लियोसाइड्स। लेकिन अगर इसके साथ एक फास्फेट ग्रुप अटैच कर दिया जाए, यानी कि एक बेस है, एक शुगर है, और थर्ड पे हम क्या अटैच कर दें, एक फास्फेट ग्रुप अटैच कर दें, तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा दैट वन इज द न्यूक्लियोटाइड। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोसाइड्स एंड द न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि अगर फास्फेट ग्रुप अटैच है देन इट्स द न्यूक्लियोटाइड, अगर फास्फेट ग्रुप अटैच नहीं है देन इट्स वन इज द न्यूक्लियोसाइड। अब बेसिक जो है वो हम न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जो बेसिक हमारा टॉपिक था कि हमने देखना था न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आई होप सो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें, द न्यूक्लिक एसिड इज अ पोलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के पोलीमर्स होते हैं। ठीक है, अब क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जब
डिफरेंट हमारे पास 3 ऐसे कंपोनेंट लाइक फॉस्फेट, शुगर एंड बेस, 3 कंपोनेंट्स कंबाइन होते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज द न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, एक पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का। इट इज़ अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल दैट हैव 2 मेन पार्ट, यानी कि ये क्या है, एक पूरा लार्ज मॉलिक्यूल है जिसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। द बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल, यानी कि शुगर और फॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक बैकबोन बनाते हैं बेसिकली किसकी, न्यूक्लिक एसिड की, बाउंडेड टुगेदर इन अ लॉन्ग चेन, यानी कि एक लॉन्ग चेन की फॉर्म में वो एक दूसरे के साथ बाउंड हुए हुए होते हैं। अब देखिए जो चेन है, एक कड़ी दूसरी कड़ी के साथ कंबाइन होती है, उसमें डिफरेंट, अगर हम कोई भी दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को आपस में हमने कंबाइन करना है, ठीक है, तो हम डिफरेंट क्लिप्स का, थ्रेड का या इस तरह डिफरेंट चीज़ों का कोई मतलब हेल्प लेते हैं जिसके थ्रू हम दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो सिमिलरली अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि शुगर और फॉस्फेट के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो अल्टरनेटिवली एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक चेन टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अब वो कंबाइन किसके थ्रू होते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू, यानी कि उनके दरमियान क्या है, एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है जिसके थ्रू जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन है। लेट्स सी, यानी कि ये हमारे पास क्या है, एक फास्फेट का ग्रुप है और ये हमारे पास क्या है, शुगर है। अब ये शुगर और फास्फेट का मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन है थ्रू अ बॉन्ड, ये येलो कलर का जो है ये क्या है, ये बॉन्ड है। इस बॉन्ड को जो है वो क्या नेम दिया गया है इन दोनों के दरमियान, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी कि ये बॉन्ड क्या कहलाता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता क्या है, अब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब आपस में कंबाइन होंगे, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और वहां पर एक बॉन्ड जनरेट होगा जिसको क्या बोला जाता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब क्या है, ईच ऑफ द शुगर ग्रुप इन द बैकबोन इज अटैच्ड टू द थर्ड टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड बेस, यानी कि हर एक शुगर का मॉलिक्यूल एक जो है वो थर्ड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के साथ अटैच है जिसको क्या बोला जाता है, बेस। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो शुगर का एक मॉलिक्यूल है वो किसके साथ अटैच है, बेस के साथ। तो हर एक शुगर का मॉलिक्यूल क्या है, एक बेस के साथ अटैच हुआ हुआ होता है जिसको क्या कहते हैं, इस बेस को न्यूक्लियोटाइड बेस का नाम देते हैं। और ये सारा सीन जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक लॉन्ग जो है वो स्ट्रैंड टाइप, एक चेन टाइप स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती हैं हमारे पास टाइप्स, यानी कि न्यूक्लिक एसिड की बेसिकली कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कैरी द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल द लाइफ, यानी कि जितनी भी लाइफ है, ठीक है, उसके अबाउट जितनी जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि जितनी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं या वरासती जो है वो मालूमात हैं, वो कौन कैरी करता है, न्यूक्लिक एसिड कैरी करता है। यानी कि जो जीन के डिफरेंसेस होते हैं, शेप वगैरह, जितने भी जेनेटिकली बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो कौन कैरी करता है, न्यूक्लिक एसिड कैरी करता है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स होती हैं, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। अब इसमें आगे जो है वो थोड़ा सा ब्रीफ इन्होंने इस तरह इंट्रोडक्शन टाइप दिया हुआ है, यानी कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है, ठीक है। डीएनए की अगर हम बात करें, स्ट्रैंड्स की बात करें, तो डीएनए जो है वो हमारे पास क्या है, स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डी से डीऑक्सी राइबोज, एन से न्यूक्लिक एंड ए से एसिड। तो डीएनए इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, while RNA क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि R फॉर राइबो, N फॉर न्यूक्लिक, A फॉर एसिड। तो RNA इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आगे टाइप ऑफ शुगर की बात करें, यानी कि डीएनए के अंदर कौन सी टाइप होती है शुगर की, अभी पीछे भी मैंने आप लोगों को बताया था, डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। और आरएनए के अंदर राइबोज शुगर। अगर हम स्ट्रैंड्स की बात करें कि डीएनए के अंदर कौन से स्ट्रैंड्स होते हैं, मतलब किस तरह के स्ट्रैंड्स हैं, और आरएनए के अंदर किस तरह के स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। तो अगर हम डीएनए की बात करें तो क्या है कि डीएनए के अंदर क्या है, डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स का मतलब लाइक अगर आप लोग देखें यूं इस तरह की फॉर्म में जो है वो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, बीच में जो है वो डिफरेंट बेसेस एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच हुई होती हैं। तो दैट इज द डबल हेलिक्स टाइप, ये स्ट्रक्चर इसका होता है डीएनए का। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, लाइक अगर हम कहें कि दिस वन इज द सिंगल स्ट्रैंड, तो ये किसका होगा, आरएनए का, और ये डबल स्ट्रैंड किसका होगा, डीएनए का, सही है। उसके अलावा थर्ड आ जाता है इनका फंक्शन, यानी कि डीएनए का क्या फंक्शन है और आरएनए का क्या फंक्शन है। सो डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए क्या करती है, स्टोर द जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए क्या करती है, जेनेटिक मटेरियल्स को स्टोर करती है, वाइल आरएनए ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल। आरएनए का क्या काम है कि ये ट्रांसफर करती है जेनेटिक मटेरियल्स को। डीएनए क्या करती है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करती है, और आरएनए क्या करती है, ट्रांसफर करती है जेनेटिक मटेरियल्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस।
नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास आ जाता है इनका डिफरेंस, कंपैरिजन, यानी कि एक छोटा सा कंपैरिजन है कि डीएनए और आरएनए जो है वो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जो है वो बेसिस की फॉर्म पे इनका डिफरेंस है, यानी कि कौन कौन सी बेसिस डीएनए के अंदर होती हैं और कौन कौन सी बेसिस जो है वो आरएनए के अंदर होती हैं। तो डीएनए की अगर हम बात करें तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन, ये चारों बेसिस किसके अंदर होती हैं, डीएनए के अंदर। जबकि अगर हम आरएनए की बात करें तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये तीनों तो सेम है लाइक डीएनए की तरह, लेकिन डीएनए के अंदर क्या था, थायामीन, तो आरएनए के अंदर जो है वो थायामीन की जगह कौन ले लेगा, यूरासिल ले लेगा। ठीक है, आगे अगर हम स्ट्रैंड्स की बात करें तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। अभी मैंने आपको बताया डिफरेंस, मतलब एक ड्रॉ करके भी बताया कि डीएनए कैसे डबल स्ट्रैंडेड है, हेलिक्स टाइप इसका स्ट्रक्चर होता है, जबकि आरएनए क्या है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। अब अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की तो डीएनए क्या है, एंटी पैरेलल हेलिक्सेस होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो है वो हेलिक्स एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, और जो आरएनए है, आरएनए का स्ट्रक्चर जो है वो हेयर पिन्स या फिर लूप की फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कि लूप्स की तरह का या हेयर पिन लाइक जो है वो स्ट्रक्चर होता है किसका, आरएनए का। शुगर मालिक्यूल यानी कि कौन कौन से हैं, डीएनए के अंदर क्या है, डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए के अंदर क्या है, राइबोज शुगर। लोकेशन की बात करें यानी कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है और आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, तो डीएनए की लोकेशन की बात करें तो डीएनए न्यूक्लियर आर द माइटोकॉन्ड्रियल इसकी लोकेशन है। अब देखिए हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो डीएनए है वो क्या करता है, स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। तो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी ना हो तो माइटोकॉन्ड्रिया को भी स्टोरेज हाउस बोला जाता है, ये भी क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। सो अगर हम डीएनए की लोकेशन को आप इस तरह से भी रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जो डीएनए की लोकेशन है वो क्या है, न्यूक्लियर या फिर माइटोकॉन्ड्रियल है, जबकि आरएनए की लोकेशन जो है वो न्यूक्लियर या फिर साइटोप्लाज्मिक है। सही है। लाइफ टाइम की अगर हम बात करें तो डीएनए का जो लाइफ टाइम है वो लॉन्ग टाइम है। ठीक है, और आरएनए जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। उसके अलावा वर्क की बात करें तो डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। ठीक है, और आरएनए क्या करता है, ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, टाइप्स की अगर हम बात करें तो डीएनए की जो है वो दो टाइप्स होती हैं, न्यूक्लियर डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। सही है, जबकि आरएनए की बात करें तो उसकी डिफरेंट टाइप्स है, लाइक मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोजाइम्स, इस प्रकार की डिफरेंट जो है वो आरएनए की टाइप्स आ जाती हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी डिटेलली, न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स में क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी बेसिस जो है वो डीएनए के अंदर होती हैं, कौन कौन सी बेसिस आरएनए के अंदर होती हैं। थोड़ा हमने ना हो ली कि डीएनए हमारे पास क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आरएनए क्या है, आरएनए का स्ट्रक्चर कहता है कैसा है, कौन कौन सी शुगर वगैरह उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और उसके बाद हमने एक थोड़ा छोटा सा इसका कंपैरिजन देखा कि डीएनए और आरएनए के दरमियान जो है वो आपस में क्या डिफरेंस है। सो ये आज तक का हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। अगर इसके बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, डीएनए आरएनए के बारे में किसी भी हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो है वो नेक्स्ट जुड़े रहने के लिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो है नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट है वो हम इंशाल्लाह अगेन अपने एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।